हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। इस चैनल पर जो हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथ सब्जेक्ट के लिए करते हैं, यानी जितने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग में मैथ सब्जेक्ट से एजुकेशन के फॉर्म निकलते हैं उसकी तैयारी हम यहाँ पर करते हैं। अभी तक पिछले कुछ समय से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। अभी तक मैं 5 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसके अंदर हमने इनइक्वलिटी को कवर किया था, फंक्शन को कवर किया था और टाइप ऑफ फंक्शन को कवर किया था। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, आज जो मेरी वीडियो होगी वो 6 नंबर की वीडियो होगी, जिसके अंदर हम कवर करेंगे आए हुए 1-1 ऑन्टो फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं हमारे एग्जामों में वो, और जो आ सकते हैं, जो संभावित हैं वो, तो उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये क्वेश्चन की सीरीज है। इस सीरीज के अंतर्गत हम जो करेंगे वो टाइप ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे। जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑल ऑन्टो फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 टू इटसेल्फ। तो ये हमारा जो है 2016 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। 2016 में ही मैं क्वालिफाई हूँ, यानी जिस एग्ज़ाम को हमने दिया था उसी में ये क्वेश्चन आया था। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अगर आपके पास ये क्वेश्चन कभी भी आए, पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन का। वो फॉर्मूला था समेशन r बराबर 0 से लेकर n-1 की पावर n-r NCR और r की पावर m। लेकिन ये इट सेल्फ के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं दोस्तों? इट सेल्फ के लिए। और जब इट सेल्फ के लिए बात होगी तो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन फ्रॉम द सेट टू इट सेल्फ। अगर इट सेल्फ के लिए बात होगी तो इट सेल्फ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो n फैक्टोरियल होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो फंक्शन ऑन्टो होगा इट सेल्फ के लिए अपने ही, यानी यहाँ पर जो सेट है वो a टू a ही है, यानी फंक्शन का जो सेट ले रहे हैं वो a टू a ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि वो 1-1 ऑलरेडी है। तो 1-1 ऑन्टो फंक्शन का जो फॉर्मूला मैंने कल बताया था वो m फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल था। तो जब भी इट सेल्फ की बात आएगी, क्या बात आएगी? इट सेल्फ की, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में आया था, जो कि 2019 को हुआ था। इसी में मैं सेलेक्ट हूँ, मेरी रैंक 84 है इस वाले एग्जाम के अंदर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लेट फंक्शन f सच दैट रियल टू रियल। ये हमें जरूर देखना है हर क्वेश्चन में। और फंक्शन है हमारा, क्या फंक्शन है? हमें फंक्शन दिया है fx = 2x + sin x। तो सबसे पहले हमें इसको 1-1 और ऑन्टो, हमारे जो ऑप्शन है वो बाइजेक्टिव 1-1 बट नॉट ऑन्टो बट नॉट 1-1, नाइदर 1-1 नॉर ऑन्टो। तो यानी हमें ऑन्टो चेक करना है और 1-1 चेक करना है, उसी के आधार पर इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले 4-1-1 के लिए बात करूंगा। 4-1-1 के लिए तो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि हम इसका डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। f' और f' की जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाएगी? 2 + cos x। और हम एक बात जानते थे दोस्तों कि जो cos x है ना, वो किस किस के बीच आता था? -1 से 1 के बीच आता था। अब 2 को ऐड कर देंगे, यानी -1 + 2, और यहाँ पर 2 + cos x हो जाएगा और 1 + 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 2 + cos x और ये 3, यानी 1 से 3 हमारी पूरी f' की वैल्यू गई। हमारी जो f' की वैल्यू है वो किसके बीच लाई कर रही है? 1 to 3, 1 से 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f' हमारा >0 हो गया। और >0 के लिए जो फंक्शन होता था, यानी वो क्या होता था? इंक्रीज होता था। और कोई फंक्शन अगर इंक्रीज हो तो वो फंक्शन क्या होता था? 1-1 होता था। तो ये तो हमने 1-1 की बात करी। अगर इसको ऑन्टो देखना है दोस्तों, अगर इसको ऑन्टो देखना है तो हम कैसे करेंगे? इस बात को समझो। ऑन्टो देखने के लिए 1-1 तो हो गया फंक्शन। अब अगर हम ऑन्टो की बात करें तो इस फंक्शन की एक खासियत और होती है, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ यहीं पर। वो खासियत क्या होती है दोस्तों? इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ से ही हम इसका आंसर देख सकते थे। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये एक्स की जो लाइन है, ये एक्स की इस तरीके से लाइन जाती है और उसके बीच में हमारा साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से कर्व हमारा बनता है। ठीक है जी, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है।
तो जब इसका ग्राफ इस तरीके से जाता है तो ये फंक्शन बाई एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा फैला हुआ है, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर इसमें खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन भी एक ही जगह काटेगी, एक जगह काटेगी तो क्या हो गया 1 1 हो गया, और ये बाई एक्सिस में पूरा फैला हुआ है तो ऑन्टो हो गया। यानी अब जो फंक्शन होता है, जो इस तरीके का फंक्शन कभी भी आपको मिलेगा तो आप इस तरीके के फंक्शन में हमेशा इस एलिमेंट को देख लें। अगर ये एलिमेंट आपका ऑन्टो है तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन्टो हो जाएगा, अदरवाइज पूरा फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा। तो हमने देखा कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, ऑन्टो, और स्ट्रेट लाइन बन बन भी होता है। तो बन बन तो चाहे हम जैसे मैंने मेथड बताया उससे देख लेंगे, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो जब हम देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक पॉइंट पर काटेगी और माइनस इन्फिनिटी से बाई एक्सिस में फैला हुआ है, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया दोस्तों, ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन्टो हो गया। और जब 1 1 ऑन्टो हो गया तो 1 1 ऑन्टो को हम क्या कहते हैं, वाइजेक्टिव। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वाइजेक्टिव। पहला आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ये जो है ये किस में आया, JDD के एग्जाम में PGT टीयर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास जो ए के एलिमेंट हैं वो ए के एलिमेंट क्या है, P Q R और S, और जो बी के एलिमेंट हैं वो क्या हैं, 1 2 3। तो हमें यहाँ पर देखना देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज फंक्शन। और मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में जिसमें फंक्शन पढ़ाया था उसमें एक बात बताई थी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये देखना है हमेशा कि पहले वाले स्थान पर कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा। तो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो पहले स्थान पर यहाँ P आया, यहाँ Q आया, R आया और S आया, तो यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं हुआ। यानी तो जब कोई रिपीट नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे पर देखो P है, Q है, R है, S है। चाहे दूसरे स्थान पर कोई भी रिपीट हो जाए लेकिन पहले स्थान पर कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब जरा हम किस पर चलते हैं, थर्ड पर। देखिए P Q और P, यहाँ पर P क्या हो गया, P रिपीट हो गया। और जब P रिपीट होता है यानी कोई एलिमेंट अगर रिपीट होता है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था अगर पहले स्थान पर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो गया तो वो फंक्शन नहीं है, यानी ये हो गया नॉट अ फंक्शन, यानी ये हमारी फंक्शन की रेंज से क्या हो गया, बाहर हो गया। और यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, इसमें से कौन सा नॉट अ फंक्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है PGT 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ई में एलिमेंट ये दे रहे हैं 1 2 3 4, एफ में ये एलिमेंट दे रहे हैं, तो ऑन्टो फंक्शन बताइए, नंबर ऑफ ऑन्टो। मैंने बताया था जो पहले वाला एलिमेंट होता है, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है E to F पूछा गया है, तो जो पहले वाले सेट के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम m मानते हैं। तो m बराबर इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, यानी ई में कितने एलिमेंट हैं, ई में हमारे जो एलिमेंट हैं वो कितने एलिमेंट हैं, ई में हमारे एलिमेंट है ये, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 4 है। और जो एफ में एलिमेंट हैं दोस्तों वो कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट 2 हैं। हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन का, मैंने बताया भी था आपको नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन का फॉर्मूला, यानी मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको, समेशन r बराबर 0 से लेकर n माइनस 1 की पावर n माइनस n NCR और r की पावर m। अब n की वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे, समेशन r बराबर 0 से 2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस r 2CR और r की पावर कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू है 4। अब जरा इसको समेशन को खोल दो, पहले 0 खोलोगे, यहाँ 0 रखोगे पूरा 0 हो जाएगा, 1 खोलोगे माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 2C1 और 1 की पावर 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद हम 2 रखेंगे, माइनस 1 की पावर 2 माइनस 2 2C2 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो इसका मान माइनस के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा प्लस के 16। तो ये जो हो जाएगा ये कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 14 एलिमेंट। हमारा आंसर क्या आ गया, ए। PGT 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले पर बेस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, हमारा फंक्शन कहाँ से दिया हुआ है, एफ सच दैट रियल टू रियल।
हमें जो हमेशा ध्यान रखना है वो डोमेन और रेंज का ध्यान रखते हुए इसमें काम को करना है। और इसमें क्या कहा, इफ़ आर सच दैट आर इज डिफाइन ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाकर मैंने आपको समझाया था कि ई की पावर एक्स का जो होता है वो ई की पावर एक्स का कुछ ये ग्राफ होता है दोस्तों, मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में। और वन वन हम कैसे देखते हैं, वन वन देखने के लिए हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं। अगर उसने ग्राफ को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर काटा तो फंक्शन वन वन है, अदरवाइज वो वन वन नहीं है। तो इसने एक पॉइंट पर काटा तो ये वन वन तो हो गया दोस्तों, लेकिन क्या ये ऑन्टो है? नहीं। ऑन्टो के लिए ग्राफ को क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा फैला होना चाहिए। लेकिन यहाँ जीरो से नीचे हमारे पास कोई भी कर्व नहीं है, क्योंकि हम रियल से रियल के लिए बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये वन वन हो जाएगा, ऑन्टो नहीं होगा। और वन वन को और दूसरा नाम वन वन का क्या होता है, वन वन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। तो इसका आंसर क्या हो गया, इंजेक्टिव। देखा कितना आसान हो जाता है, ग्राफ से देखना बहुत आसान हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को। तो मैं आपको अगली वीडियो में ग्राफ भी प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर देन अ फंक्शन। ये भी फंक्शन कैसा है, ये भी फंक्शन रियल टू रियल है। ये फंक्शन भी कैसा है दोस्तों, रियल टू रियल। और आगे कहा कि फंक्शन हम आपको दे रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें ये कहा कि ये बताइए वन वन है, ऑन्टो है, वन वन एंड ऑन्टो दोनों है, नाइदर वन वन है नॉर ऑन्टो। राजस्थान टीजीटी 2011 में आया दोस्तों। कितना आसान है, मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवाया था पिछली वीडियो में कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो ना ही वन वन होता है और ना ही ऑन्टो। क्योंकि मैंने क्या बात बताई थी आपको, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। जब पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है तो जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं वन वन देखने के लिए तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देता है। और ये फंक्शन पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एक्सिस में नहीं फैला होता। क्लियर हो गई बात। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ये वन वन नोट वन वन और नोट ऑन्टो। अगर हम वैसे देखते इसको, अगर ग्राफ से ना देखते तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशियल करते वन वन देखने के लिए। जब हम डिफरेंशियल करते तो कितना आता, टू एक्स आ जाता और माइनस वन। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है दोस्तों कितना आ जाता है, 1/2। और जब हम 1/2 को यहाँ रखते तो हम क्या करते, यहाँ प्लस लगाते, इसकी पावर वन है तो प्लस का माइनस करते। और जब हम प्लस का माइनस तो दोनों आ जाता, यानी हमारा जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो भी हो गया और एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो भी। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर दोनों कंडीशन आ जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तो फिर वो फंक्शन वन वन नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन नहीं है। अब हम इसके ऑन्टो की बात करते हैं। तो ऑन्टो के लिए हम इसे बाई मानते थे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जिनको अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें बिल्कुल क्लियर कर रखा है मैंने कि कैसे वन वन देखते हैं और कैसे ऑन्टो देखते हैं। तो अब इसको ज़रा सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बाई बराबर 0 आ जाएगा और श्रीधराचार्य लगाएंगे तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 और प्लस के कितना आ जाएगा दोस्तों 4y और अपॉन कितना हो जाएगा 2। अगर मैं यहाँ पर ये अंदर का मान मेरा निगेटिव हो गया, अगर मैंने y को निगेटिव रख दिया, सपोज करो y लेस देन 0 है तो फिर x जो है वो रियल में बिलोंग नहीं करेगा। जब x रियल में बिलोंग नहीं करेगा तो फिर वो फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, नाइदर वन वन नोर ऑन्टो। और हम एक बात और जानते हैं, मैंने ग्राफ से बता दिया कि जो पैराबोला होता है ना, जब भी घात 2 आएगी किसी भी क्वेश्चन में, यानी घात 2 आएगी तो ना वो वन वन होता है ना वो ऑन्टो होता है। यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो ना वन वन की फॉर्म में आता है और ना ही ऑन्टो की। तो आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं। आपने अगर ये देखा कि फंक्शन कैसा है, एक्स की पावर 2 दे रहा है तो फिर उसका आंसर कितना हो जाएगा, नॉट ऑन्टो नॉट वन वन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा क्वेश्चन है एफ सच दैट रियल टू रियल वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल का सर रियल है, इज नोट मैपिंग। नोट मैपिंग मतलब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन की रेंज में नहीं आता एफ सच दैट रियल टू रियल के लिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है log x, तो मैंने log x का ग्राफ आपको बताया था दोस्तों कि जो log x का ग्राफ होता है ना
तो वो log x का ग्राफ क्या होता है, वो log x का ग्राफ ये होता है। तो इसमें क्या है, अब इसने हमसे क्या कहा, डोमेन रियल कहा, लेकिन इधर की तरफ निगेटिव पर तो होता नहीं, यानी इसका जो डोमेन होता है वो r प्लस से r के बीच होता है। यानी अगर ये r प्लस से r के बीच पूछा जाता तो फंक्शन की रेंज में आता है, लेकिन जब r प्लस के उसमें पूछा ही नहीं गया, ठीक है, तो ये सेट है नोट मैपिंग, फिर ये मैपिंग नहीं हो जाएगी। अगर हमसे पूछा जाएगा इसमें, इस तरीके से हमसे पूछा जाएगा रेंज और डोमेन r प्लस के लिए, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी, यानी इसमें निगेटिव वैल्यू लाई ही नहीं करेगी। जब निगेटिव वैल्यू इसमें लाई नहीं करेगी तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन आंसर हो गया, पहला, क्योंकि e की पावर x तो आपके लिए क्या होती है, मैपिंग होती है, साइन x भी आपके लिए मैपिंग होती है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर भी आपके लिए क्या होती है, मैपिंग होती है, क्योंकि e की पावर x में क्या हो जाता है, e की पावर x में ये आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें x का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहता, यानी x के हर एक एलिमेंट की इमेज होती है। तो फंक्शन की डेफिनेशन भी यही होती है कि x में कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अ सेट ए कंटेन एल एलिमेंट और एफ सच दैट ए टू बी बाइजेक्टिव मैपिंग देन बी इज कंटेन। तो मैंने क्या बात बताई थी, अभी पहले क्वेश्चन में बात हुई है कि अगर ए के एलिमेंट, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट और नंबर ऑफ बी के एलिमेंट, मैंने डेफिनेशन में भी बताया था 1 ऑन्टो की। तो अगर 1 ऑन्टो के लिए डेफिनेशन बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है, 1 ऑन्टो, और 1 ऑन्टो के लिए नंबर ऑफ ए के एलिमेंट और नंबर ऑफ बी के एलिमेंट बराबर होते हैं। तो अगर एक में n एलिमेंट हैं तो बी में भी कितने एलिमेंट होंगे भैया, n एलिमेंट होंगे। समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन है, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया। और मैंने ये साफ साफ क्लियरली बताया था आपको कि जो 1 ऑन्टो फंक्शन होता है ना दोस्तों, वो 1 भी होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए। और वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो कुछ इस तरीके की फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए, इस तरीके की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ ए में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही एलिमेंट नंबर ऑफ बी में होते हैं। तो नंबर ऑफ ए में n एलिमेंट है तो इसमें भी n एलिमेंट आएंगे। समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एफ सच दैट रियल टू रियल, डिफाइन क्या है, एफ जो है वो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। तो इसमें x की, यानी ये सारी वैल्यू तो रियल बिलोंग करती हैं x की, लेकिन बाई नीचे तो है ही नहीं ना निगेटिव में, बाई सब क्या है, पॉजिटिव। और x का मान कुछ भी रख लो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना इसमें। ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें x का कुछ भी मान रख लो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होनी चाहिए वो r पॉजिटिव होनी चाहिए। तो r पॉजिटिव अगर हम रखेंगे, r रियल नंबर एफ एक्स, और हाँ तो अब हमें इसमें 1 ऑन्टो बताना है। तो मैंने अभी अभी बताया पिछले महीना, ये 1 होता है ना ही ये क्या होता है, ऑन्टो होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी और ये बाई एक्सिस में पूरा फैला भी नहीं होता। तो ये क्या होता है, नाइदर 1 नॉर ऑन्टो। देखिए पीसीएस प्री 1997 में कोई क्वेश्चन आया और कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अभी मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी 1 ऑन्टो नहीं होती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एफ सच दैट क्यू से क्यू। क्यू क्या है यहाँ पर, परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या के लिए इसको देखेंगे। हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4। जरा परिमेय संख्या के लिए बात करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में आया। अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना वो रियल से रियल के लिए बात कर रहे थे। अब जो हम बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे, यानी क्यू से क्यू, परिमेय से परिमेय। अब देखिए परिमेय से परिमेय के लिए बात कर रहे हैं तो हम x का मान परिमेय रखेंगे। x का मान जब हमने यहाँ पर 1 रखा तो x बराबर 1 परिमेय संख्या है एक, तो परिमेय संख्या है तो यहाँ से एफ एक्स बराबर कितना आ गया भैया, वो आ गया 3 1 माइनस 4, यानी कितना आ गया, -1। और -1 भी एक परिमेय संख्या होती है, तो 1 की इमेज क्या आ गई, -1 आ गई।
इसी तरीके से और भी परिमेय संख्या रख सकते हो आप कोई भी, तो इधर भी परिमेय संख्या ही आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर x का कोई भी परिमेय संख्या मान रखिए, यानी 3x - 4 में कोई भी x की जगह पर परिमेय संख्या रखिए तो एक परिमेय संख्या ही तो निकलेगी। यानी कुछ भी रख ले, जैसे x बराबर 1/2 रख लो, तो यहाँ पर fx बराबर क्या आएगा, 3 × 1/2 - 4 आएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 LCM 3 माइनस और 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा तो कितना आएगा, -5/2। ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी जो भी आप रखो, निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, परिमेय संख्या तो सब होती है ना जो P/Q की फॉर्म में हो, तो ये परिमेय संख्या ही देगी दोस्तों। तो ये हमारी इसी तरीके की फॉर्म चलेगी, और जब हमारी इस तरीके की फॉर्म चलेगी तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 एंड ऑनटो फंक्शन हो जाएगा। यानी ये अपने डोमेन को और अपने रेंज को पूरी तरीके से क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी परिमेय से बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब फॉर एवरी, अगर x बिलोंग्स टू आप रियल रखोगे, वो परिमेय रखोगे, q रखोगे, तो देयर एग्जिस्ट y भी q में बिलोंग करेगा, और फॉर एवरी अगर y आप q में रखोगे तो देयर एग्जिस्ट x भी किस में बिलोंग करेगा, q में। तो ये किसके लिए डेफिनेशन है, ये 1 के लिए और ये ऑनटो के लिए। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा दोस्तों, 1 ऑनटो। तो 1 ऑनटो मैपिंग हो जाएगी, कब पूछा गया, TGT 2009 में। तो हमारे पास अगर आप पढ़ाई करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 1/2। अगला क्वेश्चन है 1/2। fx बराबर कितना है, 1/2। और 1/2 एक क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। कैसा हो गया ये, कांस्टेंट फंक्शन। अब अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की इमेज बनाएं तो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ बनता है दोस्तों, वो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ये बन जाएगा, y बराबर 1/2 की लाइन, यही तो हो गई। जब y बराबर 1/2 की लाइन ये हो गई तो आपका ये -∞ से ये 0, ये -∞, ये इन्फिनिटी, ये कैसी लाइन है, ये x एक्सिस है, और ये कैसी है, y एक्सिस है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ना तो ये जब हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इसके ऊपर लाई कर जाएगी, तो ऊपर लाई कर जाएगी तो इसका मतलब तो ये इन्फिनिटी टाइम्स काटेगी, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि एक बार काटना चाहिए ना y एक्सिस के पैरेलल लाइन, और ये पूरी फैली हुई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑनटो भी नहीं होगी। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो ना ही नोट 1 1 होता है वो, और नोट ही क्या होता है, ऑनटो होता है। तो क्लियर हो गई आपको बात, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो ना ही 1 1 होता है और ना ही ऑनटो होता है। तो वो कैसा होता है, वो एक तो या तो मैनी 1 कहेंगे उसको, या फिर क्या कहेंगे, इनटू। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें दिया है वो मैनी 1 दिया है, तो हमारा आंसर मैनी 1 ही करेक्ट हो जाएगा। यानी ये TGT 2005 में आया दोस्तों, यूपी TGT 2005 में आया। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कांस्टेंट फंक्शन ना ही 1 1 होता है और ना ही ऑनटो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन कहा कि रियल से रियल आपको हम e⁻x दे रहे हैं, तो e⁻x के लिए बात करेंगे तो e⁻x ये आ गया। तो e⁻x जो फंक्शन होता है वो आपका ये आ गया। तो ये कैसा फंक्शन होता है भैया, ये 1 1 तो होता है, लेकिन ये 1 1 तो होता है क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक ही पॉइंट पर काटेगी, लेकिन ये ऑनटो नहीं होता क्योंकि ये अपनी पूरी रेंज में बिलोंग नहीं करता। यानी इसका जो होगा ये R⁻R+ के लिए ऑनटो होता, लेकिन हमसे किसके लिए पूछा गया, R के लिए पूछा गया। तो जब हमसे रियल के लिए पूछा गया तो ये ऑनटो नहीं है, लेकिन अगर ये अपनी रेंज में पूछा जाता R+ में तो ये फिर ऑनटो होता। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन आपके लिए 1 1 तो हो गया, और 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, एकीकी या इंजेक्टिव। क्लियर हो गई बात। हरियाणा PGT में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो किसी भी एग्जाम में ये जितने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो इस तरीके के नए नए क्वेश्चन से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फंक्शन एफ सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड बाई, हमारा जो फंक्शन है इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ये 6 की पावर एक्स प्लस 6 की पावर मोड एक्स है। अब देखिए मोड एक्स है तो मोड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, 0। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट 0 है, ये 0 से पीछे की तरफ यानी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की बात करेंगे। तो 0 से ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ दोस्तों कैसा खुलेगा, माइनस का, और प्लस इन्फिनिटी की तरफ दोस्तों कैसा खुलेगा, प्लस का। तो जब हम इसे इधर की तरफ खोलेंगे तो ये आएगा 6 की पावर एक्स प्लस 6 की पावर माइनस एक्स, क्लियर, माइनस का खुलेगा। और जब आगे की तरफ प्लस इन्फिनिटी की तरफ खोलेंगे तो ये प्लस का खुलेगा। तो हमारे पास ये दो आ गए, यानी हमारे पास 6 की पावर एक्स, यानी हमारा एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन हमारा ये है। जब हम 1 के लिए बात करेंगे तो इसका डिफरेंशियल करते हैं, dy/dx। तो डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 की पावर एक्स log e बेस पर 6, और इसका कितना आ जाएगा -6 की पावर -x और log e बेस पर 6। और इसका क्या आ जाएगा dy/dx 1 देखने के लिए, ये आ जाएगा 6, ये तो ये हो गया ना 2 6 की पावर x, तो ये आ जाएगा 2 × 6 की पावर x और log e बेस पर 6। अब एक बात देखनी है, ये वैल्यू तो हमेशा x की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, हम जो चल रहे हैं वो x ग्रेटर देन 0 पर चल रहे हैं ना, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 पर ये वैल्यू कैसी देगी, पॉजिटिव देगी। लेकिन यहाँ पर भी हम कैसी रखेंगे, यहाँ पर x का मान निगेटिव रखेंगे। तो निगेटिव मान एक रख कर देख लो, जैसे x बराबर आप -1 रखो, तो -1 रखोगे तो 6 की पावर -1 और ये कितना आ जाएगा log e की पावर 6, तो ये कांस्टेंट ही आ जाएगा, 6 की पावर 1 हो जाएगा और log e की पावर 6 ई बेस पर 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 -6, और ये कितना है हमारे पास, ये है आपके पास, ये कॉमन आ जाएगा log e बेस पर 6, यानी ये कितना आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कितना e की पावर log e बेस पर 6 कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों ये कितना बच रहा है, ये निगेटिव बच रहा है ना, 6 बड़ा है, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो ये निगेटिव आ रहा है। तो ये फंक्शन पूरे रियल में निगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है। यानी अगर हम बात करें तो ये फंक्शन f ग्रेटर देन 0 भी हो रहा है। f ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, f डैश x ग्रेटर देन 0, जब हम x ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं। और ये x लेस देन 0 पर दोस्तों कितना हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है, क्लियर बात। तो दोनों कंडीशन आ गई रियल से रियल, यानी ये फंक्शन लेस देन यानी इंक्रीज भी हो गया और ये फंक्शन डिक्रीज भी हो गया, तो फिर ये 1 नहीं होगा, यानी ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, नॉट 1 कैसा फंक्शन हो जाएगा, नॉट 1। अब ऑन्टो की बात करें तो ऑन्टो की बात करेंगे तो ये वैसे ही आपको दिख रहा होगा, ये फंक्शन की वैल्यू जो होगी, यानी इस फंक्शन की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम किससे निकाल सकते हैं, am gm से निकाल सकते हैं। am ग्रेटर देन gm होता है, तो जब हम fx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 6 की पावर x प्लस 6 की पावर -x बटे 2 ग्रेटर देन 6 की पावर x इंटू ये, तो ये क्या आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू जो आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ये जो fx है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये भी 2 से बड़ा है दोस्तों, 2 से गुणा हो रही है, तो इसका मतलब 2 से इन्फिनिटी। और हमारा ऑन्टो के लिए फंक्शन कहाँ फैला होना चाहिए, ऑन्टो के लिए फंक्शन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फैला होना चाहिए। और जबकि आ कितना रहा है दोस्तों, आ इतना रहा है 2 से लेकर इन्फिनिटी, am gm से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि जब हमने इसका डिफरेंशियल किया तो दोनों वैल्यू दे रहा है, ग्रेटर देन 0 भी दे रहा है और लेस देन 0 भी दे रहा है। कहाँ से कहाँ तक, पूरे रियल से रियल तक, क्योंकि हमने क्या देखा, निगेटिव ग्रेटर देन वैल्यू पर तो ये पॉजिटिव दे रहा है x की, और लेस देन वैल्यू पर क्या दे रहा है, निगेटिव। और हमने देखा कि इसकी वैल्यू जो हो रही है, जब भी फंक्शन में एक एलिमेंट होगा और एक एलिमेंट का क्या होगा दोस्तों, रेसिप्रोकल, तो उस समय हम क्या करेंगे दोस्तों, उस समय हम am gm लगाएंगे। तो हमने यहाँ से देखा ना, ये फंक्शन आपका कैसा है, ये फंक्शन ना 1 है, यानी नॉट 1 है ये फंक्शन, और नॉट ऑन्टो है। तो जो फंक्शन 1 नहीं होता है वो क्या होता है, मैनी 1 होता है।
मैनी वन, और जो फंक्शन ऑनटो नहीं होता वो फंक्शन क्या होता है, इनटू। तो ये कैसा हो गया, मैनी वन इनटू। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ये उत्तराखंड में आया था क्वेश्चन, उत्तराखंड के पीसीएस में जो मेन एग्जाम होता है लेक्चरर का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब ऑनटो, ऑनटो। तो पहला देखें रियल से रियल के लिए, देखिए एक्स स्क्वायर ही है, तो एक्स स्क्वायर जब है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जो रेंज और डोमेन जाता है, वो डोमेन तो रियल जाता है क्योंकि ये एक्स एक्सिस में पूरा फैला होता है, लेकिन जो रेंज जाती है वो आर प्लस जाती है। तो कोई भी फंक्शन अपने डोमेन और अपने रेंज में ही वन वन ऑनटो होता है। तो इसलिए ये फंक्शन, ये वाला जो होगा सी ऑप्शन, क्योंकि इसकी रेंज क्या आ रही है, आर प्लस, यानी आर की सारी पॉजिटिव, एक्स की सारी, बाई की जो वैल्यू है वो सब पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। समझ में आ गई बात। यानी हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, और ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप देख लीजिए, आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए, उसमें ये आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इन्होंने कहा एफ एक्स बराबर कोस एक्स बता दो आप कि कोस एक्स कैसा फंक्शन है, वन वन है कि ऑनटो है, कैसा फंक्शन है। तो बहुत आसान है। देखिए कोस एक्स का जो ग्राफ होता है दोस्तों, हम उसकी तरफ बात करते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है उसको देखते हैं कोस एक्स का। तो कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कोस एक्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कोस एक्स के ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, -π/2 से π/2, फिर उसके बाद कितना, अभी तक ये ग्राफ आपको याद हो जाएंगे सब धीरे धीरे, और जब आपको ग्राफ याद हो जाएंगे ना दोस्तों, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। यानी ये पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा फंक्शन, और इसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो देखिए ये कैसा फंक्शन हो गया, जब हम एक्स एक्सिस से वन वन देखने के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं। तो जब हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची तो इसने एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर दिया, तो ये कैसा हो गया, नॉट वन वन। और ऑनटो भी नहीं है, क्योंकि ऑनटो के लिए क्या शर्त है, -∞ से इन्फिनिटी फैला होना चाहिए, क्योंकि हमसे रियल की बात की गई है। तो इसलिए ये ऑनटो भी नहीं है। तो ये कैसा हो गया, नॉट ऑनटो। कैसा हो गया, नॉट ऑनटो। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो गया, नाइदर वन वर और नॉर ऑनटो। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों हमारे लिए, यानी हमें जो डोमेन दिया है वो दिया है x-3, और जो रेंज दी है वो क्या दी हुई है, सॉरी r माइनस कितनी दी हुई है, r माइनस x नहीं r माइनस, हमें दिया हुआ है f सच दैट r-3 से लेकर r-1। क्लियर है दोस्तों। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास जो एफ एक्स दिया हुआ, हमें इस डोमेन और इस रेंज में देखना है। तो देखो x-2/x, ये कैसा क्वेश्चन है, ये p/q की फॉर्म का क्वेश्चन है। और p/q की फॉर्म के क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हमने रियल से रियल के लिए जब बात की थी तो हमने देखा था वो फंक्शन वन वन होता है बट नॉनटो नहीं होता। लेकिन अब हम इस रेंज में और इस डोमेन में बात करेंगे, तो जब हम इसको करेंगे सोल्व तो इसे बाई बराबर ले लेंगे x। देखिए वन वन तो होता ही है, वन वन तो छोड़ दीजिए, p/q फॉर्म, p/q फॉर्म हमेशा वन वन होती है। और अगर आपको इसे सोल्व करना है वन वन के लिए तो मैं सोल्व भी करके बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे 4-1-1, 4-1-1, तो वन वन के लिए बात करें तो f' क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा x-3 ऐसी, इसका डिफरेंशियल 1 माइनस इसका डिफरेंशियल 1 और x-2 ऐसी बटे x-3 का स्क्वायर। जब हम इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, x-3 माइनस x प्लस 2 अपॉन x-3 का स्क्वायर, ये कट गया तो ये कितना आ गया, -1 बटे x-3 का स्क्वायर। ये हमेशा निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग जाएगा, तो वन वन तो हो जाएगा। मैंने बताया भी था कि p/q फॉर्म हमेशा वन वन होती है। अब हम ऑनटो पर चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर। तो जब हम ऑनटो के लिए देखते हैं तो ऑनटो के लिए कैसे देखते हैं दोस्तों, हम f(x) बराबर जो हमारे पास है x-2/x-3, इसमें हम क्या काम करेंगे, इसे हम बाई के बराबर रखकर x की टर्म में वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
कितना आ जाएगा एक्स वाई माइनस 3y बराबर एक्स माइनस 2, एक्स को इधर ले आओ, एक्स वाई माइनस एक्स बराबर माइनस 2 प्लस के 3y, एक्स कॉमन ले लो तो y माइनस 1 बराबर माइनस 2 प्लस 3y, तो जो x आ जाएगा वो कितना माइनस 2 प्लस 3y अपॉन y माइनस। अब 1 नहीं रख सकते हम, अगर मैंने 1 रख दिया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के जो डोमेन है उसमें ही रेंज है उसमें ही 1 नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन की रेंज में ही 1 नहीं दिया तो 1 रखेंगे ही नहीं, रखेंगे तो वही वैल्यू जो रेंज में और डोमेन में होगी, तो रेंज में जब 1 है ही नहीं तो y की वैल्यू 1 रखेंगे ही नहीं, तो जब y की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, y हमें 1 रखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे रेंज में ही नहीं है, तो जब हम y बराबर 1 नहीं रखेंगे तो हम देखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल, तो देयर एग्जिस्ट x भी बिलोंग करेगा रियल में, तो ये ऑनटो भी हो जाएगा, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1 ऑनटो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर हमसे ऐसे पूछा जाता इस तरीके से रियल के लिए, सिर्फ ओनली रियल के लिए, तो ये ऑनटो, फिर ये ऑनटो नहीं होता, फिर ये कैसा हो जाता नॉट ऑनटो हो जाता। क्लियर है ना आपको बात, समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया f सच दैट माइनस 1/2 से 1/2 से लेकर हमें माइनस π/2 से π/2 के बीच बात करनी है, तो ये जो है हमारा फंक्शन f(x) वो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का। अब ये 1 1 ऑनटो हो जाएगा, यानी अपने डोमेन और रेंज में अगर होगा, अगर एक में भी नहीं होगा, अगर डोमेन में नहीं होगा तो 1 1 नहीं होगा, और फिर अगर रेंज में नहीं होगा तो फिर वो ऑनटो नहीं होगा। तो अगर इस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, ये कितने के बराबर है, ये 3 साइन इनवर्स x के बराबर है, और 3 साइन इनवर्स x के जब बराबर है तो इसको जब हम f(x) की वैल्यू क्या है, ये जरा ये रखते हैं माइनस π/2 के से लेकर किसके बीच में, ये किसके बीच में है f(x), अरे ये f(x) ही तो होता है और ये x होता है, ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है, तो ये f(x) की वैल्यू होती है यहाँ पर, ये आपके डोमेन की वैल्यू होती है यहाँ। तो जब हम इसको माइनस π/2 से π/2 रखेंगे तो ये 3 माइनस के π/6 और ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x, और ये भी कितना हो जाएगा π/6, तो ये भी इन्वर्स इसे ले आओ साइन माइनस π/6 और ये कितना हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा साइन π/6। तो जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस के 1/2 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1/2, तो ये फिर यही आ गई x की वैल्यू, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 और ऑनटो हो जाएगा। किस में 1 1 ऑनटो हो जाएगा, इस रेंज और इस डोमेन के लिए। अगर इसके अलावा रियल से रियल के लिए पूछता तो फिर 1 1 ऑनटो नहीं होता। तो ये जो आपकी कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएंगी इस चैनल पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें दिया f(x) = 1 + 2x और हमें जो रेंज और डोमेन दे रखा है एज डोमेन एंड कोडोमेन, यानी ये माइनस π/2 से और π/2 से लेकर और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमें शो करना है। तो इसकी वैल्यू को हम देखेंगे माइनस π/2 से। वैसे भी ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन कैसे फैली होती है, इसका जो ये है, अगर हम x को 0 रख देंगे तो y 1 आ जाएगा, यानी ये 1 y बराबर 1 को काटेगी, और जब हम y इसको 0 रख देंगे पूरे को तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस 1/2, यानी ये कुछ ऐसे जा रही होगी स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमें माइनस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस π/2 की वैल्यू और π/2, तो ये माइनस π/2 से π/2 इन्फिनिटी में फैलेगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था वो हमेशा ही हर एक रेंज, वो जब पूरे रियल के लिए ही होती है, पूरे रियल के लिए होती है, तो चाहे इसके छोटे छोटे भाग ले लो, तो ये स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है 1 1 और ऑनटो होती है, यानी ये कैसा आ जाएगा 1 1 और ऑनटो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको कहाँ काटेगी, एक ही पॉइंट पर काटेगी। ठीक है जी, एक ही पॉइंट पर काटेगी। तो ये बात हो गई क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें फॉलो कीजिए टेलीग्राम पर @ग्रेस अकेडमिक पर, और इसी तरीके से हमें फॉलो करते रहिए और लगातार वीडियो का आनंद इसी प्रकार लेते रहिए। धन्यवाद।